आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द उनका एपिसोड 39 को। और ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है वो एक नोवेल बेस्ड है, इसलिए स्टोरी और सीन्स आपस में मैच नहीं करेंगे। और जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जियान ने अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम का एक भाला बनाकर फॉलन आर्ट फ्लेम में मार दिया था, जिस वजह से जो फॉलन आर्ट फ्लेम होती है वो काफी ज्यादा कमजोर हो जाती है। और ये देखिए मास्टर जियान से बोलते हैं अब मौका भी और दस्तूर भी है, जाके ले ले मेरे छोरे। ये सुनती जियान फॉलन आर्ट फ्लेम को लेने के लिए आगे बढ़ने लगता है और अपनी पूरी बॉडी के ऊपर ग्रीन लोटस फ्लेम ले आता है, जिस वजह से जो फॉलन आर्ट फ्लेम है वो उसको नुकसान ना पहुंचा पाए और फॉलन आर्ट फ्लेम को लेने लगता है। तभी उसे पीछे किसी के आने का एहसास होता है, जिस वजह से जियान अपनी लाइटनिंग मूवमेंट की स्पीड से थोड़ा दूर चला जाता है और पीछे मुड़ के देखता तो वहाँ पे खड़ा हुआ होता है हैंग फेंग और उसने अपनी पूरी बॉडी को कवर कर रखा होता है सी हार्ट फ्लेम से। और वो फॉलन आर्ट फ्लेम की बॉडी को लेने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। ये देख के जियान को काफी तेज गुस्सा आता है और अपनी लाइट मूवमेंट की स्पीड से जाकर हैंग फेंग के पीछे खड़ा हो जाता है और अपनी एक ग्रीन लोटस फ्लेम का पंच बनाता है और हैंग फेंग में जड़ देता है। पर वहीं पे जो हैंग फेंग था उसे भी पता चल जाता तो वो भी अपनी सी हार्ट फ्लेम का एक पंच बनाता है और वो भी जियान में जड़ देता है, जिस वजह से जो दोनों होते हैं वो काफी पीछे खिसके हुए चले जाते हैं। पर वहीं पे जो हैंग फेंग का पंच था जो जियान के लगा था उससे जियान को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, पर जो जियान का पंच हैंग फेंग में लगा था वो काफी ज्यादा खतरनाक पड़ा था हैंग फेंग के। और अब मास्टर की जो दोनों चेले थे अब एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे, एक के पास ग्रीन लोटस फ्लेम तो दूसरे के पास सी हार्ट फ्लेम। तभी हैंग फेंग बड़े प्यार से बोलता है मेरे छोटे भाई, मुझे आपको देख के लगता है कि आप भी एक एल्केमिस्ट हो, और अगर मैं सही बोल रहा हूँ तो एक एल्केमिस्ट के पास तो एक ही हेवनली फ्लेम होनी चाहिए। और ये बात तो आपको ही पता होगा कि एक एल्केमिस्ट एक से ज्यादा अधिक फ्लेम अपने पास रखता है तो उसकी जो बॉडी होती है वो पटाखे की तरह फट जाएगी, इसलिए इस हेवनली फ्लेम को मुझे लेने दीजिए। और अगर छोटे भाई आप बिना फटे में टांग अड़ाए मुझे ये फ्लेम लेने देते हो तो मैं आपको एक टीयर 6 की पिल दूंगा। ये सुनती जियान भी हैंग फेंग की बातों को रिपीट करके बोलना स्टार्ट करता है, अरे बड़े भाई हैंग फेंग मैंने भी सुना है जो एल्केमिस्ट होता है उसे एक ही हेवनली फ्लेम की जरूरत होती है, अगर वो एक से अधिक हेवनली फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है तो उसकी जो बॉडी वो फट जाती है, इसलिए इस फॉलन आर्ट फ्लेम को मुझे लेने दीजिए। ये सब सुनती हैंग फेंग को काफी तेज गुस्सा आ जाता है और बोलता साले मैं तेरे को प्यार से समझा रहा था, समझ में नहीं आ रही थी, अब लगता है कि मुझे तुझे मार के इस फॉलन आर्ट फ्लेम को लेना होगा। और वो जियान के ऊपर हमला कर देता और उन दोनों के बीच में बैटल कॉम्बैट होने लगता है, जहाँ पर दोनों एक दूसरे में लगे तेरी बजा रहे होती हैं और दोनों के बीच में एकदम बराबर की फाइट हो रही थी। तभी जियान थोड़ा सा पीछे चला जाता है और हैंग फेंग भी पीछे चला जाता है और हैंग फेंग बोलता है कुत्ते कमीने लड़के तुझे बताना पड़ेगा कि तूने बाप से पंगा लिया है। और फिर अपनी सी हार्ट फ्लेम को बाहर निकालने लगता है जिसमें से निकलती भयानक एनर्जी और उससे एक अटैक बनाने लगता है, जिसे देखते कर मास्टर जियान से बोलते बेटे थोड़ा सीरियस हो जा क्योंकि ये जो फॉलन आर्ट फ्लेम वो एक समुद्र का भी रूप ले सकती है, इस वजह से डायलॉग बाजी बंद कर थोड़ा एक्शन दिखा। और इन पे जो हैंग फेंग का अटैक था वो एक सुनामी का रूप ले लेता है, इसे देखती खान जियान की बॉडी में से निकलने लगती ग्रीन लोटस फ्लेम और जाके आसमान में एक ग्रीन लोटस फॉर्म होने लगता है जो कि काफी बड़ा होता है और वो पूरा होता है ग्रीन लोटस फ्लेम का। और हाँ ये एंग्री बुद्धा लोटस नहीं, जो एंग्री बुद्धा लोटस है वो दो फ्लेम के कंबाइन से बनता है, ये ओनली ग्रीन लोटस फ्लेम से बना है। और इन पे जो जियान का ग्रीन लोटस होता है वो बन जाता है और इन पे हैंग फेंग का भी अटैक पूरी तरीके से चार्ज हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर कर देते हैं। और जब दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पे बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, जिस वजह से जो एल्डर होते सभी के सभी एकदम से शॉक हो जाते हैं। और साथ ही जो जियान के दोस्त थे उनको भी जियान के लिए काफी ज्यादा टेंशन होने लगती। तभी आसमान साफ होता है और हमें जियान दिखाया जाता है जिसके कपड़े फट चुके होते हैं और उसके जो हाथ पैर थे वो भी जल चुके थे और उसकी हालत थोड़ी खराब हो चुकी होती है। और जो हैंग फेंग था उसकी भी हालत कुछ ज्यादा अच्छी नहीं थी, उसकी भी हालत जियान जैसी हो चुकी थी, पर दोनों की इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों के सर पे खून सवार था एक दूसरे का। तभी हैंग फेंग बोलता तुम किस तरीके का कल्टीवेशन करते हो फिल्म के लिए। ये सुनती जियान एक स्माइल देता और बोलता कि बेटा तू जो सोच रहा है ना उसी का मैं कल्टीवेशन करता हूँ और तू इस कल्टीवेशन को बहुत ही अच्छे से जानता है। ये सुनती हैंग फेंग की शकल के 12 बज जाते और वो अपने मन में बोलता है इसका जो कल्टीवेशन है वो तो मेरे से भी ज्यादा प्योर और क्लियर है। और उसके मुंह से निकल जाता है फ्लेम मंत्रा, जिस चीज के लिए उसने अपने मास्टर को बिना कुछ सोचे समझे मार डाला था, इस वजह से अब हैंग फेंग को आ जाता है और भी ज्यादा गुस्सा। अब उसे जियान की बस मौत ही दिखाई दे रही होती है। और वहीं पे जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो जियान से चिल्ला के बोलते और मेरे बेटे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा तुझे, मैं आता हूँ तुम्हारी मदद करने के लिए इस मिस्टर सिल्वर गोल्ड को हराने के बाद, बस थोड़ी देर के लिए उसको संभाल लो। ये सुनती जियान बोलता है अरे फर्स्ट एल्डर क्या बेइज्जती करने में लगी हुई, मैं इस डांगो का हीरो हूँ और ये मेन विलन है इस आर्क का, इसलिए जियान इतना भी ज्यादा कमजोर नहीं कि इस बंदे को नहीं संभाल पाए, इसलिए आप अपने मिस्टर सिल्वर और गोल्ड पे ध्यान दीजिए, इसको मैं संभाल लूंगा। ये सुनती फर्स्ट एल्डर एक स्माइल देती और मिस्टर सिल्वर गोल्ड से जाके बैठ जाते और लगे तेरी अपनी करने लगते हैं। और वहीं पे जो जियान होता है अपनी फिर से ग्रीन लोटस फ्लेम को बाहर निकालनी तो और हैंग फेंग से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगता है। तभी हैंग फेंग जियान से बोलता है कि तुम्हें ये कल्टीवेशन फ्लेम का किसने सिखाया, और जियान इसका कुछ रिप्लाई देता है। तभी जियान को महसूस होता है उसकी जो पावर है वो बढ़ती जा रही है एकदम से, तो जियान समझ जाता है और मास्टर से बोलता है मास्टर आप ये क्यों कर रहे हो। तो मास्टर बोलते ठर की बेटी अब इस हैंग फेंग की धुलाई देना स्टार्ट करते और इसे बताते कि बाप से पंगा नहीं लेते। और फिर जियान बोलता है अरे बच्चों जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं।
और जैसे ही मास्टर अपनी स्पिरिचुअल पावर जियान को देखते वैसे ही जियान की जो पावर होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है, यहाँ तक कि जियान की जो ग्रीन लोटस फ्लेम होती है वो बिल्ली से बब्बर शेर बन जाती है। और जो जियान की स्पिरिचुअल पावर होती है काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और जब स्पिरिचुअल पावर हैंगफेंग को महसूस होती है वो उसे जानी पहचानी लगती है, तभी वो जियान के फेस को देखता है जो कि एकदम चेंज हो जाता है एकदम मास्टर के फेस में। ये सुनते जो हैंगफेंग होता है एकदम से पागल हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, तुम कैसे जिंदा हो सकते हो। और जो हैंगफेंग था वो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि वो पहले से मास्टर से काफी ज्यादा डरता था और उसे लगता था कि उसने मास्टर को मार दिया है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम अभी तक मरे कैसे नहीं हो। तभी जियान हैंगफेंग से बोलता है, हैंगफेंग थैंक यू, तुम्हारी वजह से मुझे इतने अच्छे मास्टर मिले। और वहीं पे बौखलाया हैंगफेंग बोलता है, अब समझ में आया कि तुम्हें फ्लेम मंत्रा कैसे मिला और तुम इतने ज्यादा पावरफुल कैसे हो, और मुझे तुम में पहले से कुछ गड़बड़ लग रही थी। और जो हैंगफेंग इस वजह से डर रहा होता है क्योंकि जो मास्टर के दोस्त थे वो मास्टर को बहुत टाइम से ढूंढ रहे और उनका डाउट हैंगफेंग के ऊपर था। और अगर मास्टर ने ये बात सभी को बता दी तो हजारों लाखों लोग आएंगे हैंगफेंग को मारने के लिए और वो सभी मास्टर से बहुत ही ज्यादा प्यार करते और वो मास्टर के लिए जान भी दे देंगे और हैंगफेंग के तो इतने टुकड़े करेंगे कि हैंगफेंग गिन भी नहीं पाएगा उनको। ये सब सोच के हैंगफेंग को काफी ज्यादा डर लग रहा होता है। तभी वो सोचता है कि आज वो जियान को मार डालेगा, फिर उसके बाद मास्टर को भी मार डालेगा क्योंकि अगर जियान मर जाएगा तो मास्टर के पास एक सोल बचेगी और सोल को मारना उसके लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। और वहीं पे जो जियान होता है अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम का फ्लो काफी ज्यादा बढ़ा देता है। ये सब देख के हैंगफेंग बोलता है, उस कुसड़ बुड्ढे ने तुम्हें फ्लेम मंत्रा सिखा दिया, मैंने उससे कई बार भीख मांगी पर उस बुड्ढे ने मुझे कभी नहीं सिखाया। क्या उस बुड्ढे को लगता है कि तुम मुझसे ज्यादा पावरफुल हो? पर जो जियान होता है हैंगफेंग की कोई बातों का जवाब नहीं देता और अपने एक हाथ में ग्रीन लोटस फ्लेम को ले आता है और दूसरे हाथ में ले आता है बोन चिलिंग फ्लेम को। और ये देख के हैंगफेंग बोलता है, उस बुड्ढे ने तुम्हें ये भी सिखा दिया, और क्या क्या सिखाया तुम्हें उस बुड्ढे ने? ये सुन के जियान बोलता है, मास्टर को पता चल चुका था तू एक नंबर का हरामी और धोखेबाज आदमी है, इस वजह से मास्टर ने तेरे जैसे एक हरामी को कुछ भी नहीं सिखाया। और फिर जियान अपनी ग्रीन लोटस फ्लेम और बोन चिलिंग फ्लेम को कंबाइन करने लगता है। ये देख के हैंगफेंग बोलता है, ये लड़का पागल वागल हो गया क्या? इसको पता नहीं कि दो फिल्में कभी भी एक दूसरे से कंबाइन नहीं होती है, लगता है ये खुद ही अपना बेड़ा घर कर लेगा। और फिर अपनी सी आर्ट फिल्म को बाहर निकालता है और उसे एक अटैक बनाने लगता है और तभी वहाँ पे एक फ्लेम का 25 फीट का त्रिशूल फॉर्म हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने में लगा हुआ होता है और बोल रहा होता है कि आज मैं तुझे पक्का मार डालूंगा। पर जो जियान था उसने अपनी डायलॉग बाजी बंद कर दी थी, अब वो एक्शन दिखाना चाह रहा होता है, इस वजह से वो अपने एंग्री बुद्धा लोटस को फॉर्म करने में ध्यान दे रहा होता है। तभी कुछ ही देर बाद वहाँ पे होता है एक एनर्जी का ब्लास्ट और वहाँ पे फॉर्म हो जाता है एंग्री बुद्धा लोटस और जियान के हाथ के ऊपर घूम रहा होता है और उसकी पावर देख के सभी की सभी अपनी फाइट को रोक देते हैं, चाहे फर्स्ट एल्डर हो चाहे मिस्टर सिल्वर और गोल्ड हो, सभी की सभी फाइटर रुक जाती है और सभी का ध्यान एंग्री बुद्धा लोटस के ऊपर होता है क्योंकि अभी तक जियान ने जो एंग्री बुद्धा लोटस बनाए थे वो तो एक पोस्टर था, असली पिक्चर तो ये है। और इन पे जो हैंगफेंग था वो भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है उसकी पावर को देखकर क्योंकि उसे भी पता है जब दो फ्लेम में एक दूसरे में कंबाइन होती है वो कितनी ज्यादा भयानक हो जाती है। और वहीं पे जियान ने तो दो हेवनली फ्लेमों को कंबाइन किया तो ये तो और भी ज्यादा भयानक होंगी। और वहीं पे जो हैंगफेंग था वो अपने मन में सोच रहा था कि मैंने भी इसे कई बार ट्राई किया दो फ्लेमों को कंबाइन करने का, पर वो कभी भी इस चीज में सफल नहीं हुआ, हमेशा उसके ऊपर ही भारी पड़ी है वो चीज। और वहीं पे जो जियान ने दो हेवनली फ्लेम को कंबाइन कर दिया और उसमें से निकली है भयानक एनर्जी, इस वजह से जो हैंगफेंग होता है वो अपने त्रिशूल को और भी ज्यादा पावरफुल बनाने लगता है। और तभी जियान हैंगफेंग से बोलता है, सीनियर जी आज तुम्हारी मैं लंका लगाने वाला हूँ, और अपने एंग्री बुद्धा लोटस को फेंक देता और हैंगफेंग भी अपने त्रिशूल को फेंक देता है। और वहीं पे दोनों अटैक देख के जो लोग थे वो सभी के सभी अपने अपने ओपिनियन दे रहे होते हैं। जो कमजोर व्यक्ति थे उन सभी को लग रहा होता है कि जो हैंगफेंग का अटैक है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर जो पावरफुल लोग थे उन्हें पता था कि जो जियान का एंग्री बुद्धा लोटस है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, उस त्रिशूल की कोई भी औकात नहीं है एंग्री बुद्धा लोटस के सामने। और वहीं पे वो दोनों अटैक आपस में टकराते उससे पहले फर्स्ट एल्डर जोर से चला दे, सभी के सभी एल्डर यहाँ से दूर चले जाइए और छुप जाइए। ये सुनती इनर एकेडमी के सभी एल्डर दूर चले जाते और पत्थरों के पीछे छुप जाते हैं। पर वहीं पे जो ब्लैक कॉर्निजन के लोग थे उनको कुछ समझ में आता उससे पहले वो दोनों अटैक आपस में टकरा जाते हैं, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ से निकलती भयानक एनर्जी और चारों तरफ तीन हेवनली फ्लेमें फैल जाती और जो ब्लैक कॉर्निजन के लोग खड़े हुए थे वो उसके काफी ज्यादा पास में थे, इस वजह से वो लोग उसी की चपेट में आ जाते हैं, जिस वजह से उनके जो कपड़े होते हैं वो जल जाते और उनकी जो हालत होती है वो काफी ज्यादा खराब हो जाती। पर उन लोगों ने अपनी बॉडी को द्विकी से कवर कर रखा होता है, जिस वजह से वो जिंदा बच जाते। अगर वो अपनी द्विकी से अपनी बॉडी को कवर नहीं करते तो उनकी बॉडी भुट्टी की तरह भुन जाती और उनका काम तमाम हो जाता। और इसी वजह से वो लोग वहाँ से भागने लगते और उनकी ये सब हालत देख के जो इनर एकेडमी के एल्डर होती वो काफी ज्यादा शॉक भी थे और काफी ज्यादा खुश भी थे कि उन्हें फर्स्ट एल्डर ने बचा लिया। इस वजह से वो सभी के सभी फर्स्ट एल्डर को थैंक यू बोलते हैं। और वहीं पे जो हेवनली फ्लेम का ब्लास्ट हुआ था जिस वजह से चारों तरफ हेवनली फ्लेम फैल गई थी वो कुछ ही टाइम बाद वहाँ से गायब हो जाती है। और वहीं पे जो दोनों अटैक थे वो अभी भी आपस में टकरा रहे होते हैं। ये देख के हैंगफेंग से बोलता है, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा त्रिशूल मेरे एंग्री बुद्धा लोटस को रोक पाएगा? और इतना बोलती कि जो एंग्री बुद्धा लोटस होता है वो छोटा होने लगता है और तभी वो फट जाता है, जिस वजह से वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। और इस बार का ब्लास्ट तो पिछली बार से भी काफी ज्यादा खतरनाक था। और वहीं भी अब जो दोनों अटैक थे वो दोनों की दोनों नष्ट हो चुके थे। और वहीं पे जो हैंगफेंग था वो आसमान से रॉकेट लॉन्चर की तरह जमीन पे गिरता, जिस वजह से उसकी जो हालत थी वो काफी ज्यादा खराब हो जाती है और उसके जो कपड़े थे पूरी तरीके से फट जाता है और उसकी पूरी बॉडी में से खून निकल रहा होता है और अब वो जमीन से उठ भी नहीं पा रहा होता है। और वहीं पे जो इनर एकेडमी के और ब्लैक कॉर्निजन के जो एल्डर थे वो सभी के सभी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि जो हैंगफेंग वो डाउ हुआंग लेवल की पीक पर है और साथ ही उसके पास एक हेवनली फ्लेम है, इस वजह से एक डाउ हुआंग लेवल का वॉरियर भी उसको नहीं हरा सकता है। पर वहीं पे एक लड़का जो अभी 20 साल का भी नहीं है उसने
उसने बैंड बजा दी, जिस वजह से जो हैंगपेंग वो जिंदा है कि नहीं ये भी बताना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और ये देखने के लिए मिस्टर सिल्वर और गोल्ड हैंगपेंग के पास जाते हैं और उसकी धड़कने वड़कने चेक करने लगते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि हैंगपेंग अभी भी जिंदा है। और फिर जियान और इनर अकेडमी के बाकी के एल्डरों को देखते हैं जो कि अभी सही सलामत दिख रहे होते हैं। और ये देख के अपने ब्लैक ऑनिजन के मेंबर से बोलते हैं कि हैंगपेंग हार चुका है, अब अपन लोग फाइट नहीं कर सकते, इसलिए हमको यहाँ से भगना चाहिए। और हैंगपेंग को उठाते और वहाँ से भगने लगते हैं। और वहीं पे जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो जियान के पास आ जाते हैं और जियान से पूछते बेटे तुम ठीक तो हो ना। तो जियान भी एक स्माइल देता और बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। पर जियान की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। तभी उसको याद आता है कि उसे अभी तो फॉलन आर्ट फिल्म भी लेनी, इस वजह से वो फॉलन आर्ट फिल्म की तरफ देखने लगता है। पर जब वो वहाँ देखता है तो उसे वहाँ फॉलन आर्ट फिल्म नहीं दिखाई देती। तभी वो देखता है जो ग्रीन लोटस फिल्म और बोन चिलिंग फिल्म का क्लाउड बना था, वहाँ पर फॉलन आर्ट फिल्म पहुंच चुकी और वो क्लस्टर को चूसने में लगी हुई है। ये देखती जियान जोर से चिल्लाता है उसे रोको। और ये सुनती जो फर्स्ट एल्डर होते हैं फॉलन आर्ट फिल्म को रोकने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। पर जो फॉलन आर्ट फिल्म का पायथन होता है वो फर्स्ट एल्डर के ऊपर हमला कर दे, जिस वजह से जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो पीछे चले जाते और वो ग्रीन लोटस फिल्म और बोन चिलिंग फिल्म से जो क्लाउड बने होते हैं उसे पूरा खा जाती है। ये देखती फर्स्ट एल्डर जोर से चिल्लाते सभी स्टूडेंट यहाँ से दूर भाग जाओ जंगल में। और ये सुनती सभी स्टूडेंट वहाँ से भागने लगते। पर हमारा जो झूठा पैकेट हो तो वहीं पे खड़ा रह जाता और वो कहता है मैं नहीं जाऊंगी। तो लिंगियन उसे खींच के वहाँ से ले जाने लगता पर वो कहती नहीं मैं नहीं जाऊंगी जियान को छोड़कर, वो काफी ज्यादा जख्मी हो चुका है। तो लिंगियन बोलता है कि तुम्हें जियान की चिंता नहीं करनी चाहिए, वो काफी ज्यादा पावरफुल है, उसने हैंगपेंग को भी हरा दिया, वो अपने आप को खुद प्रोटेक्ट कर सकता है। और ये सुन के जिया वहाँ से चली जाती है लिंगियन के साथ। और वहीं पे जो फर्स्ट एल्डर होते हैं सभी एल्डरों से बोलते हैं तुम सभी आके यहाँ पे सील्ड का फॉर्मेशन फिर से करो। और फिर फर्स्ट एल्डर जियान से बोलते हैं कि तुम भी अब यहाँ से जाओ, अगर तुम्हें सील्ड के अंदर कैद हो जाती हो तो तुम किसी भी कीमत से इससे बाहर नहीं आ पाओगे। और ये सुनते जियान भी वहाँ से बाहर जाने लगता है। पर तभी जो फॉलन आर्ट फिल्म का पायथन होता है वो एंट्री मार देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। और आप लोग जानना चाहते हो कि इसके आगे क्या होता है तो इस वीडियो पे करा दीजिए 15 के लाइक और 1.5 के कमेंट। तो इसके आगे की आपको एक छोटी सी वीडियो देखने को मिल जाएगी मेरे मेन चैनल पे। और मेरे मेन चैनल का नाम क्यूट लव फेरीलैंड है, उस चैनल का आपको कमेंट भी पिन मिल जाएगा। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरे चैनल की सारी अपडेट आपको मिल पाए। और अभी तक आप लोगों ने मास्टर की जर्नी वाली वीडियो नहीं देखी तो आप राइट साइड वाली वीडियो देख सकते हो। और अगर आप लोगों को ऑफिशियल एपिसोड का एक्सप्लेनेशन देखना है तो लेफ्ट साइड वाली वीडियो देख लीजिए। और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखो और अपनी फैमिली